जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि अब की बार साल 2025 में 17 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है। माघी चौथ के नाम से, सकट चौथ के नाम से, तिलकुट चौथ के नाम से, तो कई नामों से जाना जाता है। इस व्रत को हर माताएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत के करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान पे आने वाली सभी विघ्नों को हर लेते हैं। इसलिए इस दिन हमें गणेश भगवान की पूजा शाम के समय में विधि विधान से जरूर करनी चाहिए। और इस व्रत में कथा का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो आप लोग कथा जरूर सुनिएगा या पढ़िएगा। तो चलिए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो चलिए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोची कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा खाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने तो व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम सब भी तभी खाना खाएंगे। जब देवरानी ने जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? तब पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी, पाटे मारी, सो रही या जाग रही? वह बोली, कुछ सो रही, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तब गणेश जी तिलकुटा खाने के बाद फिर गणेश जी बोले कि धोने मारो, पाटे मारो, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? फिर वह बोली कि यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पोछूं? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोलूं मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ भी हीरे का टीका और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को
देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले कि चाची चलो माँ बुला रही है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ है कैसे। तब देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब कह डाला। तब जेठानी ने घर जाकर अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पट्टे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। तब जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोची कि घर तो हीरे जेवरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से उसे आधा दे देगी तभी यह साफ होगा। तब उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। तब जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। तब गणेश जी बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार भी श्री गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज़ों का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पे करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपना कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। तो सब लोग बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तो ये है संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई इस कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।